हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आप लोगों के लिए इन सेशंस में मैं लेकर आया हूं मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी क्लरिकल मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल्स रहेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में मेंस लेवल के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या लेवल पूछा गया था, किस तरीके से नए पैटर्न्स आए थे, ये सारी चीजें मैं इन सेशंस में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये सेशंस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने हैं और रेगुलर बेसिस पर आपने इन सेशंस को शेयर भी करना है। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे एफर्ट्स को दुगना और तिगना कर देगा। तो चलिए बच्चे, इन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के लिए। जिन बच्चों का आरआरबी क्लरिकल मेंस का एग्जाम है, आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंडेक्स है आपका अर्थमेटिक, क्वांटिटीज बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और सर्कुलर बेस्ड पजल। जल्दी जल्दी सभी आते रहिए। आज का मोटिवेशन लेक्चर है, पूर्ण होने की कोशिश मत करो, आप कल से बेहतर बनने की कोशिश करिए। फैक्ट है ना बच्चे। हमेशा मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए आप लोगों को क्या मिलेगा, क्या चाहते हैं आप। नथिंग, बस मेहनत करते रहिए, अपने टारगेट को घूरते रहिए। दैट्स इट। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हाँ जी, क्या कहता है ये क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर है, सॉल्यूशन कंपनी, ठीक है। ये सैलरी कट कर रही है अपने एम्प्लॉयज का। तो करंट स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज 4000। ठीक है, 4000 एम्प्लॉय हैं। 40% एम्प्लॉय टेक अवे ₹60,000 पर मंथ ईच। 40% एम्प्लॉय, इतना परसेंट एम्प्लॉय इतने लेता है, इतना परसेंट एम्प्लॉय इतने लेता है। सभी एम्प्लॉयज को सफर करना पड़ रहा है 10% कटिंग से। तो व्हाट इज द सैलरी कट ऑफ द होल कंपनी फॉर 5 मंथ। तो बहुत ध्यान से देखिए, 4000 एम्प्लॉय है। ठीक है, 4000 एम्प्लॉय है। 4000 के 45% एम्प्लॉय को, तो 4000 का जो 45% एम्प्लॉय निकलेगा, उसको कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000 रुपए। और हर एक का 10% कट हो रहा है। तो 60,000 का 10% कट कितना हो गया भाई? 60,000 का 10% मतलब 6,000 रुपीज। ये पैसा इनका कट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 4000 एम्प्लॉय हैं, इसका जो 32.5% है, 32.5%, इनको कितना मिल रहा है? 40,000। इनका भी 10,000 कट हुआ होगा, मतलब 4,000 रुपए कट हो गए। ठीक है, दिख रहे हैं ना आप लोगों को? क्लियर। मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो रहा हूं, जिससे मेरे पीछे जो डाटा जाएगा वो आपको दिखाई दे जाए। आगे चलते हैं। फिर 4,000 एम्प्लॉय हैं, 22.5%। इतने एम्प्लॉय को सैलरी इतनी मिल रही है, तो इनका 10% मतलब 2,000 इनका डिडक्ट होगा। तो टोटल डिडक्शन निकालना है आपको। टोटल डिडक्शन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 4,000 देखा होगा आपने, सब में कॉमन आ रहा है। सब में 4,000 कॉमन आ रहा है। सब में 100 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, आप लोग 100 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस 100 को अंदर काटना चाहते हैं तो यू कैन, आपको अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, जो आप लोगों को सही लगे। तो अगर मैं 4,000/100 अगर कॉमन ले लेता हूं, तो 40 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया यहां पर? 45 × 6,000 अगर हम लोग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 30, 30, और ये कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, प्लस में 4,100 तो हम कॉमन ले चुके हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो चली जाएगी। ये आ जाएगा 2 टाइम्स जीरो, 2, और ये कितना हो जाएगा? जीरो, और ये 13। चेक कर लीजिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है,
आगे चलते हैं, ये हम लोग कॉमन ले चुके हैं, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो चली जाएगी, तो ये कितना बच गया भाई, ये हो गया 10, एक, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, इतना बचा आप लोगों के पास। अब ये जो अगर हम ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करते हैं, 3 जीरो तो लास्ट में सेम रहेगी, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो और ये 5, ठीक है, ये 7, ये 3, 10, 10 और ये कितना हो गया, सही कर रहे हैं ना हम, हाँ, 10 और ये कितना हो गया 14, कैरी 1 चला गया, ये हो गया कितना 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो आप लोगों का फिर जवाब क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स जीरो, ये हो गया जीरो, 2, 16, 18, 1, 16, 178, ये आप लोगों का एक मंथ का डिडक्शन आ गया, एक मंथ का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 178 इंटू 10 की पावर 5, ये 5 जीरो है ना, ये एक महीने का डिडक्शन आया, आपसे मांगा है 5 महीने का, तो 178 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो जीरो तो सेम रहेगी ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जीरो, 4 और 35 और 4 39 और ये हो जाएगा 790, सही हुआ ना, 40, जीरो, 4, 35 और 39 और ये हो गया सॉरी 890, ठीक है, 890 आ गया और ये 10 की पावर 5 सेम रहेगा, आप लोगों का जवाब ए। मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन में अब मैं दिख जाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, मन नहीं लग रहा होगा आपका, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन में चीजें आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, ए और बी टुगेदर काम कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी टुगेदर काम कर रहे हैं 32 डेज में, लिखते रहो भाई, ए और बी काम कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है, बी और सी काम कर रहे हैं 32 दिन में और ए और सी काम कर रहे हैं 40 दिन में, ठीक है। तो यहां पर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, आपको टोटल वर्क निकालना मैंने बताया था, ठीक है, जल्दी से बताइए टोटल वर्क कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, टोटल वर्क होता है तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम 160 आ रहा है भाई, तो इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो ये एफिशिएंसी ए और बी की 8 आई है, बी और सी की और ए और सी की, इन अगर सबको मैं ऐड कर देता हूं तो यहां पे निकल कर आता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी अगर ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 15, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5। आपसे क्या मांगा है कि ए बी सी काम को कितनी देर में कर लेंगे, तो टोटल काम है आपके पास 160 और तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर है 7.5, तो इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट हटाता हूं, ऊपर जीरो चला गया, तो इसको हम 25 से काटें, 25 से काटेंगे 3 पर, ठीक है, 25 से इसको काटेंगे कितने पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 पर, और उसके बाद कितने पर चला जाएगा ये, 100 मतलब 4 पर, ठीक है, 64/3 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आ जाएगा ई, चेक कर लीजिए, एबीसी को काम करना है, एबीसी को काम करना है, कमेंट्स करते रहिए, ठीक है ना, एबीसी को काम करना है, क्लियर हो रहा है भाई, 8 5 13 4 17, ओहो हमने कुछ गलत जोड़ दिया क्या, एक मिनट एक मिनट, 8 प्लस 5 13 प्लस 5 4 17 हो गया प्यारे बच्चों, ये 17 का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 8.5, तो कैलकुलेशन दोबारा कर लो यार, दोबारा कर लो, 8.5 से कर दो भाई, दोबारा कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, 160, डबल जीरो ही कर दूं ना, नीचे 85 रख लेते हैं, तो 5 से ही कट करना पड़ेगा, 25 से तो जाएगा नहीं, तो 3 पे जा रहा है, 15, 2 जीरो, 5 से काटेंगे 1 पर और 7 पर, अब नहीं जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया, आई एम रियली सॉरी, यहां पर जोड़ने में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना मेरे पीछे का सारा डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एक सम दे रखा है 55,000 का, 12% सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए, ठीक है, और अमाउंट जो है इतना इन्वेस्ट है
एंड द अमाउंट इतना इज इन्वेस्टेड 20% सीआई, तो डिफरेंस बताइए इंटरेस्ट का। ठीक है, तो भाई पहले पे इंटरेस्ट कितना मिला, पहला चल रहा है एसआई पे, एसआई क्या होता है, पीआरटी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 55,000, इंटरेस्ट है आपका 12% और 5 साल के लिए, तो 2 जीरो से ये चला गया, तो ये आप लोगों के पास इंटरेस्ट कितना आ गया, इसको ले लेते हैं ना 60, 60 का मतलब 2 जीरो, 6 पंजे 30, और ये हो गया 33,000। ठीक है ना, 12 × 5 हमने क्या लिख लिया, 60 लिख लिया, 2 जीरो आ गया, 30 3, 33,000, ये आ गया आपका एसआई। अब आपको जो इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20% पे 3 साल के लिए, तो ये सीआई है। सीआई क्या होता है, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है। ठीक है, तो 3 साल का जो 20% आपको मिलना था वो तो मिलेगा ही भाई। 3 साल का 20% मतलब मान लीजिए जैसे 20%, 20% और 20%, ऐसा कुछ आपने देखा था। एक प्रिंसिपल है, कुछ भी है, इस पे मान लो आपने प्रिंसिपल 100% मान लिया, तो 100% का मतलब 20 रुपए ब्याज इधर, 20 इधर, 20,000, तो 20% आपको 3 साल का मिलेगा, ये तो ठीक है। अब यहां पर जो ब्याज मिलेगी वो इस 20 का भी मिलेगा। इस 20 का कितना परसेंट आपको मिल गया, 20%, कितना हो गया 20 का 20%, आप लोगों के पास आ गया ना 4। 20 का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना आ गया, 4। 4 इधर भी मिलेगा, 4 इधर भी मिलेगा, और इस 4 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 4 का 20% मतलब कितना हो गया, 1/5 मतलब 0.8 और मिल जाएगा। तो ये टोटल ब्याज आपको मिलेगी सीआई पर। ये चीज समझ आती है ना भाई आप लोगों को, ये ट्री मैंने आप लोगों को बनवाया था। ठीक है ना, मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 100% है तो 20 20 की ब्याज आ गई, तो इस अगले साल में मतलब ये जो सेकंड ईयर है इसमें ये 4 की ब्याज मिली। थर्ड ईयर में ब्याज कैसे मिलती है, थर्ड ईयर में ब्याज कैसे मिली, एक तो 100 के ऊपर मिल गई, इस वाले 20 के ऊपर मिल गई, इस वाले 20 के ऊपर मिल गई, इस वाले 4 के ऊपर मिल गई, और 4 का 20% हमें निकालना आता है। एक जीरो से ये गया, 0.8 आ गया, तो कितना हो गया, 20 40 60, और ये हो गया 72, 72.8 किसका मिलेगा, 45,000 का। 45,000 का 75 कितना आया था, 72.8। ठीक है, कितना आ गया था प्यारे बच्चों, 72.8 आ गया, तो नीचे 1000 लिख दो। 72.8% की 2 जीरो, पॉइंट हटाया नीचे जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 45 × 78 करिए जल्दी से, 45 × 7 28, जल्दी जल्दी करके बताइए मेरे को, जल्दी से करके बताइए। ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, 32760, कितना आ गया, 32760। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल कर आ गया, 240। ठीक है ना, 20% देखो, एस आई सी आई आप लोग कैसे निकाल रहे हो, 1 मिनट में हाइड हो जाऊं, 1 मिनट में हाइड हो जाऊं। आप लोग क्या कर रहे हैं, 45,000 ले रहे हैं, इसका 20% निकाल रहे हैं यहां पर, इसका 20% यहां पर, इसका 20% यहां पर, फिर इसका 20% यहां पर, फिर इधर इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि वैल्यू बड़ी है ना, तो आप 100% मान लो, आप टोटल देख लो ना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 40 60, ठीक है, और ये कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 72, 72.8 मिल रहा है। इस पे टोटल पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, ये तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोस्ट प्राइस मार्क प्राइस आर्टिकल का रेशियो में दे रखा है। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो आपको दे रखा है 7x और 10x। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपए, तो रेशियो जो है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये हो जाता है। अगर वो डिस्काउंट देता है 200 रुपए का, तो जो रेशियो है वो ये हो जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट, अगर उसको सीपी पे कैलकुलेट करें और विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम विदाउट डिस्काउंट की बात करते हैं। सीपी और एमपी आपको रेशियो दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, 10x होगा विदाउट डिस्काउंट। तो प्रॉफिट आप लोगों के पास कितना आ गया, 3x। 7x का खरीदा था, 10x का बेच रहे हैं विदाउट डिस्काउंट, मतलब जो मार्क प्राइस पे लिखा है उतने का ही बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हो गया 3x का।
अगर हम बात करते हैं विदाउट है, ये अगर डिस्काउंट के साथ बात करें, कोस्ट प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोस्ट प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप 200 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो ये हो जाता है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस का ये जो रेशो हो रहा है इसको आप वाई ले लो चाहे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ये जो रेशो हो रहा है 9y और 8y का, ये रेशो कब हो रहा है आप लोगों का, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो है अगर आप 200 का डिस्काउंट देते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं मार्क प्राइस पहले 10x है, अब मैं थोड़ा सा हाइड हो रहा हूं, स्पेस नहीं है ना। मार्क प्राइस मेरे पास 10x है, ठीक है, इस पे अगर मैं 200 रुपए की छूट दे दूं, इस पर अगर मैं 200 रुपए की छूट दे दूं, क्लियर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्लियर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जो पहले का मार्क प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 10x माइनस का 200, इसका रेशो क्या बन गया, 9:8। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अगर आप 200 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो, मार्क प्राइस आपका 10x है, ठीक है, ये मैंने ऊपर रखा, और इस पे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितने का, 200 का, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, इतने का बेच दोगे ना, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये रेशियो बन जाता है 9/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मैं देखो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, ये कितना हो जाएगा 90x माइनस 1800, तो ये कितना हो जाएगा 10x की वैल्यू 1800, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ये आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। अब आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट आपको बताना है, रेशियो बताना है प्रॉफिट का आफ्टर डिस्काउंट, जो आफ्टर डिस्काउंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए, आपने x की वैल्यू 180 निकाल ली, मतलब मार्क आपका यहां पर सीपी जो है, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.65 और ये आ गया 1260। मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, ठीक है, 0.56 5 और ये आ गया 1260, ये कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। अब आप अगर 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो आप 1600 की चीज बेच रहे हैं, आप 1600 की बेच रहे हैं, 1260 का खरीद के अगर आप कोई चीज 1600 की बेच रहे हैं तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 340 का, आपको 340 का प्रॉफिट, सॉरी, 1260 का खरीद के अगर आप 1800 वाली चीज में 200 का डिस्काउंट कर रहे हैं, मतलब 1600 का बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट मिल गया, 340 का तब भी मिल रहा है, ठीक है ना, 340 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये प्रॉफिट आपको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो अपोन में क्या आ जाएगा 1260 इंटू में 100, इसका रेशियो बताना है किसके साथ, वो प्रॉफिट जो विदाउट डिस्काउंट था। विदाउट डिस्काउंट आपका प्रॉफिट क्या था, 3x, 3x का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट आपका 3x का मतलब क्या हो गया, 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 540, ठीक है ना, 540 आ गया ना भाई, क्लियर हो गया। तो 540 का ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस पे कैलकुलेट हो रहा है, आपका सेलिंग पर। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आप लोगों का कितना है, 10x का बेच रहे हो मतलब 1800 का, 10x का बेच रहे हो ना आप लोग 1800 का, इंटू में कितना आ जाएगा 100, ये आपका क्या हो गया विदाउट डिस्काउंट वाले में। बिना डिस्काउंट वाले में आपको प्रॉफिट हो रहा है ना 540 का, जब आप कोई चीज कितने की बेच रहे हो 1800 की, प्रॉफिट कैलकुलेट करा है उसने सेलिंग प्राइस पे, तो इन दोनों का रेशियो आपको बताना है, यही क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिख जाता हूं, क्लियर हो गया ये सब। देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है, चलो। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो इधर काट दो, ये जीरो इधर काट दीजिए, ठीक है। अब हम और क्या क्या काट सकते हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। 2 से काटते हैं इसको, अब कैंसिल आउट करना है सारा, 2 से काटते हैं 1 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 2 से इसको काटते हैं तो ये 6 पर जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, बाकी तो अब आप लोग चीजें कर लोगे, बस काटा पीटी करनी है, ठीक है ना। 2 से काटोगे इसको कितने पर, 6 पर और 3 पर, 17/63 आ गया। इसको आप लोग काट सकते हैं 18 से,
18 से काटेंगे 3 पर और ये 10 पर। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये है 17 अपोन में कितना 63, और रेशियो में है 7, तो ये 7/10 का मतलब 10 ऊपर चला जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कटता है आप लोगों का? अगर पॉइंट में जवाब दे रखा है तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। और कुछ कटता है भाई? एक मिनट देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं कटता। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नीचे क्या मांगा है? 90। तो नीचे 90 बनता है क्या? नीचे 90 बनता है? नहीं। नीचे 30 बनता है? 30 देख लेते हैं। नीचे 30 भी नहीं बनता। तो आप लोगों का जवाब 170 बाई, अब या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, इसमें ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है ना? मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जवाब जो आ जाएगा 47 नहीं बनता, नन ऑफ दीज आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जवाब चेक कर लो, नन ऑफ दीज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ना तो 30 बनाता, किसी भी से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम। ठीक है, 30 बनाने के लिए जैसे इसके फैक्टर हैं 7 × 9 और ये लिखा है ×7, तो नीचे 30 कैसे बन सकता है? इस 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर कैंसिल आउट करते हैं, एक बार ये डी चेक करना भाई, एक बार डी चेक करना, ये 30 तो बन सकता है, एक बार डी चेक कर लेना। ठीक है, कैसे चेक करोगे? 2698 है, अपोन में क्या है 30, और पॉइंट हटाया 2 जीरो। इसको आप सॉल्व करिए, तब तक सॉल्व करिए जब तक ये चीज ना आ रही हो। अगर ये चीज आ जाए तो डी है, अदरवाइज नन ऑफ दीज है। ठीक है, तरीका पता लगा आप लोगों को कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को? मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देता है? वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वर्क देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रेन कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस को आगरा से अंबाला सर्टेन टाइम। इफ द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना, अच्छा, तो वो 1 घंटा कम लेती है सेम डिस्टेंस को। ओरिजिनल टाइम बताइए अगर आगरा की दूरी ये है। तो भाई पहले अगर वो x किलोमीटर के साथ चल रहा था, अगर वो पहले x किलोमीटर के साथ चल रहा था तो उसको ज्यादा समय लग रहा था। अब वो अगर अपनी स्पीड x+10 कर लेता है, पहले वो x की स्पीड के साथ चल रहा था, अब वो अपनी स्पीड को x+10 कर लेता है तो उसको कम समय लग रहा है। तो 120 किलोमीटर पहले उसने x के साथ ट्रेवल करा, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, टाइम की बात कर रहा हूं। और अब उसने 120 किलोमीटर इस स्पीड के साथ ट्रेवल करा, ये भी टाइम है। तो पहले टाइम ज्यादा लग रहा है, ये टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका डिफरेंस आपको क्या दे रखा है? 1 का। यही हुआ ना क्वेश्चन? पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब उसने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लग रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस करा, 1 आ गया। तो 120 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, 1/x, और ये हो जाएगा x+10। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एलसीएम लेंगे तो x × x+10 आ रहा है, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो यहां पे आ जाएगा x+10 और यहां पर आ जाएगा x। ठीक है, ये आपका अभी भी 120 चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको इधर ले जाइए, तो x² + 10x। ठीक है, और ये 120 × 10 कितना हो जाएगा? मैं फिर थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं, ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? ये हो जाएगा 1200। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा ना। तो ये हो जाएगा x² + 10x माइनस का 1200 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो x के रूट्स आएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब रूट्स के साइन किस में आते हैं? माइनस प्लस में। ये ट्रिक्स मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताई है। अब 1200 के ऐसे रूट्स बनाइए आप लोग, जल्दी से बना के मुझे कॉमेंट करिए। 1200 के ऐसे रूट्स बनाइए जिसका प्लस माइनस करने से आपका 10 आ रहा हो, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बनाइए। 1200 के ऐसे रूट्स बनाइए कि प्लस माइनस से आप लोगों का 10 आ जाए। जवाब नहीं आ रहा भाई, जवाब नहीं आया। अरे सिंपल है, 40 और 30, पहले बड़े वाला लिखते हैं बाद में छोटे वाला।
40 और 30 को मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है 40 और 30 का प्लस माइनस 10 आ रहा है। समझ रहे ना आप चीजों को? ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल टाइम पहले तो यही लगा था स्पीड बढ़ाने से पहले, तो 120 अपॉन में 30 कर दो, कितना आ गया 4 घंटे। एक्स की वैल्यू निकालनी थी बस इसमें। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? चलो, ये आगे क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं भाई। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी वही चीज आ गई, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो एक्स के रूट्स हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस का मतलब एक्स के रूट्स आते हैं प्लस प्लस में। तो 360 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस माइनस से आपका 38 आ जाए। तो क्या बनेगा भाई? 18 और 20, 18 और 20 का प्लस माइनस करेंगे 38, 18 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 360। तो पहले बड़े वाला, बाद में छोटे वाला। ठीक है, इधर से हम y निकाल लेते हैं। तो y है माइनस प्लस, तो इसके भी रूट्स आपके प्लस प्लस में आएंगे। अब 216 के रूट्स बनाइए जल्दी से, जिसका प्लस माइनस करके 30 आए। जल्दी करिए, कमेंट्स करते रहिए भाई, आप लोगों के कमेंट्स दिखने चाहिए मुझे कि क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहिए। बहुत बढ़िया, सिंपल 18 और 12 बन जाएगा। 216 के ऐसे रूट्स बनाइए 18 और 12, जिसका मल्टीप्लाई ये आ रहा है, प्लस माइनस से ये आ रहा है। पहले बड़े वाला लिखो, बाद में छोटे वाला। अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? पहले x के इस रूट को इससे कंपेयर करो, देखो x बड़ा आ रहा है। फिर इससे कंपेयर करो, अभी भी देखो x बड़ा आ रहा है। फिर इसकी बारी आई, इसको कंपेयर करो, x जो है बराबर आ रहा है। अब इसको कंपेयर करो, x जो बड़ा आ रहा है, x बड़ा भी है और बराबर भी है। तो क्वांटिटी वन में x है, क्वांटिटी टू में y है। तो क्वांटिटी वन ग्रेटर और इक्वल दोनों हो सकता है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज है, ट्राई करिए इसमें क्या चल रहा है। पहले सीरीज ए को पता लगाइए, और सीरीज बी भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लिखा हुआ है। तो सीरीज ए में क्या चल रहा है भाई? अगर हम देखते हैं सीरीज ए का डिफरेंस, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है बोलते रहिए? 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हो जाएगा 4, 64 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आ जाएगा 5, 25 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हो जाएगा कितना 6, और 1, और कितना 216। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का क्यूब है। यही चल रहा है ना प्यारे बच्चों, देख रहे हो ना आप? यही सीन चल रहा है। तो हमें लॉजिक मिल गया, तो चलो इसमें भी यही करते हैं। तो 4 है, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। 12 में फिर कितना जोड़ना है आपको? 9 जोड़ना है। ठीक है ना, 12 में 9 जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा? 12 और 9 21। फिर 21 में ये देखो, 21 की वैल्यू आ गई 12, ये u की वैल्यू है, ये v की है। फिर 64 जोड़िए, 5, 85 आ गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये किसकी w की वैल्यू आ गई। अब कितना जोड़ेंगे आप? 25, तो ये 110 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। 216 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 326 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपसे x प्लस वाई मांगा है, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 3 436। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? एक आर्टिकल 205 ज्यादा बेच रहे हो आप सेलिंग पर। एक आर्टिकल को मार्क करा गया 205 सेलिंग से ज्यादा, डिस्काउंट दिया जा रहा है आर्टिकल पर। देखो, अब इस केस में मार्क प्राइस, चलो पहले देख लेते हैं। डिस्काउंट दिया गया इतने परसेंट का, कोस्ट प्राइस आपको दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द सेलिंग आर्टिकल। अब देखिए, कोस्ट प्राइस आप लोगों को दे रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डिस्काउंट दिया गया 20.5%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20.5% का मतलब 205 बटे 1000 हो जाएगा। परसेंटेज की 2 जीरो, पॉइंट हटाया 1 जीरो। इसको सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे ही रहने दो, श्रद्धा आपकी है, जैसे मर्जी आपको लगे। तो 1000 अगर मार्क प्राइस है, 1000 अगर मार्क प्राइस है, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 205 का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आप लोगों का 795। आप 795 की कोई चीज बेच रहे हैं, ये रेशो की फॉर्म में आया। ये मेरा किसकी फॉर्म में है? रेशो की फॉर्म में है। ठीक है, आप लोगों को क्या कहा गया है कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है सेलिंग से 205 ज्यादा है।
यहां पे आर्टिकल मार्क प्राइस का सेलिंग से देखो 205 ही ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे पे एग्जैक्ट अमाउंट भी आ गया। आप समझ रहे मेरी बात को, कि मार्क प्राइस अगर 1000 है, यहां पर सेलिंग से कितना ज्यादा हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, दिख रहे हैं ना आपको, मेरे अकॉर्डिंग 205 ज्यादा, और क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू 205 है, तो मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू ली है। अब कोस्ट प्राइस आपको 750 दे रखा है, 750, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाऊं, अगर आप आज्ञा दे तो। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 45 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है कोस्ट प्राइस पे इनटू में 100, तो ये आप लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको कितना, 15 पे, 5 से काटेंगे 2 पे, 15 से काटोगे कितने पर, 3 पर, ये आपके पास आ गया 6%। तो क्वांटिटी वन की वैल्यू आप लोगों के पास 6% आ गई है, तो यहां पे मैं 6% लिख लेता हूं। मेरे पे थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वांटिटी टू सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर कहीं पर भी दिक्कत लग रही हो। चलिए अब क्वांटिटी टू को सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्वांटिटी टू क्या कहती है, एक आर्टिकल जिसका मार्क जो है 60% अबव है कोस्ट प्राइस से, तो कोस्ट प्राइस अगर 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160। इस पे वो सोल्ड कर रहा है 25% का डिस्काउंट देके, तो 160 वाली चीज पे अगर वो 25 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 75% के पैसे लेगा। तो 25 से काटेंगे 3 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 4 से काटेंगे 40 पर, तो 120 का बेच रहा है वो। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120 का। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 का, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं। किस पे हो रहा है 100 पे, इनटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो क्वांटिटी टू ज्यादा हो गया क्वांटिटी वन से, दिख जाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी की इनकम 40% मोर है क्यू से, इनकम ऑफ पी 80% मोर है आर से। इनका इनकम जो है इंटीजर में है और लेस देन है 150, तो कौन सा कैन बी पॉसिबल इनकम ऑफ पी। अरे वाह यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, नथिंग। इंटीजर जो है लेस देन 150 होना चाहिए, तो आप लोग या तो ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है ना, या तो आप लोग इनको चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। अब पी की इनकम 40% मोर है क्यू से, तो ये इसके बारे में पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो आपको कह रहा है, अच्छा नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ और ही बात हो रही है भाई। एक मिनट, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल इनकम ऑफ पी। अच्छा, पी की पॉसिबल इनकम क्या है, तो चलो चेक कर लेते हैं। या तो ऑप्शन से चेक कर लो, यहां पे रेशियो बना लो, जो आपकी श्रद्धा हो। मैं आपको दोनों से चेक करा देता हूं। तो अगर हम रेशियो बनाते, तो पी की इनकम जो है 40% मोर देन है क्यू से। पी जो है 40% मोर का मतलब हो गया 140%, किससे, क्यू से। तो जीरो से जीरो गया, दो से काटोगे 7 पे, दो से काटोगे 5 पे, तो ये पी और क्यू का जो रेशियो आ गया आपके पास 7:5। ठीक है, दोनों से करा देते हैं। और यहां पर पी की जो इनकम है वो 80% मोर है, 80% मोर का मतलब 180% किसका, आर का। जीरो से जीरो गया, 2 से 9 पर गया, 2 से 5 पर गया, तो यहां से पी और आर का जो रेशियो आ गया वो 9/5 आ गया। ठीक है, तो यहां से पी क्यू आर का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, पी क्यू आर का रेशियो अगर मैं कंबाइन निकालता हूं, दोनों में पी कॉमन है, तो पी को बीच में रखो, जो कॉमन होता है वो बीच में आता है। ठीक है ना, जो कॉमन होता है वो बीच में आता है। क्यू और आर को आप कहीं भी रख सकते हैं। इनका रेशियो निकालते हैं, तो क्यू है 5, पी है 7, और इधर आर है 5, ठीक है, और पी है कितना, 9। पास वाले से फिलिंग कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 63, और ये कितना आ गया 35। ठीक है, तो आप लोगों के पास पी कितना आ रहा है 63, तो मतलब पी 63 आ रहा है, तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी, मैं दिख रहा हूं ना आपको, हाँ, पी 63 आ रहा है, इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 63 का मल्टीपल होगा। तो 1 तो हो सकता है, ये तो होगा नहीं, 63 का मल्टीपल नहीं है। 63 का मल्टीपल ये है, तो ये भी हो सकता है। आपका जवाब सी हो गया। ठीक है, आप लोग नहीं तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पर ये क्या कह रहा था, इफ देयर इनकम आर एन इंटीजर और लेस देन 150, इनकी इनकम जो है 150 से कम होनी चाहिए। तो देखो दोनों वैल्यू मेरी 150 से कम है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन चेक करके कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है,
आर का टाइम बताइए कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में। पी और क्यू काम कर रहे हैं 15 और 25 दिन में, तो भाई मेरे को थोड़ा सा हाइड ही होना पड़ेगा। तो पहले क्या है ये, अच्छा ये तो डेटा सफिशिएंसी है, कोई दिक्कत नहीं। डेटा सफिशिएंसी में पहले हम ओनली वन चेक करते हैं। पी काम कर रहा है 15 दिन में, क्यू काम कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। एफिशिएंसी आर की जो है एवरेज है पी और क्यू का। तो यहां से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमने ले लिया कितना, आप ले सकते हैं सिर्फ क्या, 50 नहीं लोगे, 25 का मल्टीपल ले लो ना, 50 नहीं हो सकता, 75 ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 पे, और ये कितना हो जाएगा 3 पर। अब इन दोनों का आर की जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों का एवरेज है, मतलब इन दोनों का एवरेज 4 आ गया। तो आपको कह रहा है आर को कितना टाइम लगेगा वर्क कंप्लीट करने में, 75/4। ओनली वन से जवाब आ रहा है, ठीक है। ओनली टू देख लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी आती है ना चेक करने, पहले ओनली वन चेक करते हैं फिर ओनली टू। ओनली टू देखते हैं। रेशियो दे रखा है टाइम टेकन पी क्यू आर का, पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है टाइम का। तो इसका मतलब टाइम का अगर रेशियो दे रखा है तो क्या मैं इससे टोटल वर्क निकाल पाऊंगा, ना ही। एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, रेसिप्रोकल होती है, पर टोटल वर्क तो गिवन नहीं है। और एफिशिएंसी भी निकालूंगा तो एफिशिएंसी पी क्यू आर का टाइम इंटरवल दे रखा है, तो इनको कैसे रेसिप्रोकल भी करूं। तो यहां पे टोटल वर्क और एफिशिएंसी तो निकालना पहाड़ का काम है। तो इसका मतलब आपका जवाब आ जाएगा ओनली वन। केवल पहली स्टेटमेंट से आपका काम चल रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, डायरेक्शन का ट्राई करिए। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं जिससे सारा कंटेंट आपको दिख जाए। जल्दी से ट्राई कर लो, इसको अब डिस्कस करेंगे। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ये कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। देख लिया भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो विजिबल हो जाता हूं और आप लोगों को दे देता हूं क्या, डायग्राम। लीजिए, सबसे पहले हम लोग चारों डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है भाई। देखते चलिएगा तो क्या कह रहा है। देखो यहां पर आप लोगों को ये मतलब समझ आना चाहिए, जैसे ये चार डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ के लिए क्या यूज कर रहा है, परसेंटेज, लिख लो। साउथ के लिए क्या यूज कर रहा है, डॉलर। और ईस्ट के लिए क्या यूज कर रहा है, एंड। और वेस्ट के लिए क्या यूज कर रहा है, एट द रेट। और यहां पे ब्रैकेट में 7 है तो यहां पर 6 हो गया, 6 बढ़ गया ना, मतलब +6 नॉर्थ वाले में। साउथ वाले में 27 से 19 पे आ गया, मतलब -8, ठीक है। लिखते रहो, ये 19 है, यहां पे 28 हो गया, मतलब +9 ईस्ट वाले में, ठीक है। और ये 15 है तो यहां पे 8 हो गया, मतलब -7, ठीक है भाई। 8 7 15, 19 में +9 हो गया 28, और 27 में आप लोगों का 8 चला गया तो 19, ठीक है। 7 में 6 प्लस हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए उड़ाते चलते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ, और +6 करेगा। पी नॉर्थ में है क्यू के 20, पी नॉर्थ में है क्यू के 20, ठीक है भाई। पी नॉर्थ में है क्यू के 20, तो परसेंटेज का मतलब नॉर्थ है, +6 कर दिया। डॉलर का, अच्छा पी और क्यू को लेकर चलो पहले। पी और क्यू इधर आ जाओ। एट दी रेट का मतलब देखो मेरे डायग्राम में वेस्ट है, और -7 मतलब 4। क्यू वेस्ट में है आर के 4, क्यू वेस्ट में है आर के 4, ठीक है। आगे चलो, पी क्यू आर आ गया, पी क्यू आर आ गया तो इसको ले लो आप। डॉलर का मतलब इधर देखिए साउथ, ठीक है। -8 का मतलब 8 रह गया। एस साउथ में है आर के 8, एस साउथ में है आर के 8, ठीक है। एस साउथ में है आर के कितना, 8। क्लियर हो गया ये, एस साउथ में आर के 8, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है आप लोगों को, पी क्या क्या हो गया हमारे पास, पी क्यू आर एस हो गया। पी क्यू आर एस इसको ले लो भाई। एट द रेट मतलब वेस्ट, -7 का मतलब नो। टी वेस्ट में है एस के नो, टी वेस्ट में है एस के नो,
तो इधर कहीं ले लो, ये टी आ गया, ये 9 है तो 4 मतलब ये है, 5 मतलब ये है। ठीक है, अब हमारा कहां तक हो गया, एस तक हो गया ना, टी तक हो गया। अच्छा, टी तक हो गया, टी को लेकर कुछ दे रखा है और बस भाई, और तो कुछ नहीं दे रखा, ये वाला ले लो, टी डॉलर यू। डॉलर का मतलब क्या हो गया, साउथ, -8 मतलब 5, टी साउथ में है यू के 5, टी साउथ में है यू के 5, तो यू इधर कहीं होगा। ठीक है, ये 5 हो गया क्योंकि ये पूरा 8 है, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा 8 है। यू को लेकर और क्या दे रखा है भाई, ये रहा। तो एंड का मतलब हो गया ईस्ट, और +9 का मतलब 15, तो वी ईस्ट में है यू के 15। इसको देख लो, वी ईस्ट में है यू के 15, तो चलो भाई वी को लेकर 15 कैसे आया, 5 ये है, 4 ये है, 5 4 9, और 6 ये होगा। इस 8 को भी ब्रेक कर लो, मैं दिख रहा हूं ना यार आपको, हाँ, इसको 8 को भी ब्रेक कर लो भाई। ठीक है ना, कोई गड़बड़ परेशानी ना रहे, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये वाला 5 है तो, और 8 को ब्रेक कराए ना, ये 3 होगा। ठीक है भाई, अब हमारा कहां तक हो गया, यू वी तक हो गया, इसको भी ले लो। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ +6 8, डब्ल्यू नॉर्थ में वी के 8, डब्ल्यू नॉर्थ में है वी के 8, तो भाई ये 3 है। ठीक है ना, ये चीज 3 है, तो 8 का मतलब यहां पर आ जाएगा, तो ये डब्ल्यू आ गया। 8 कैसे, ये चीज 3 है और ये चीज 5 है। ठीक है, डब्ल्यू नॉर्थ में है वी के 8, ये भी हो गया। ठीक है, ये वाला हुआ है, सॉरी, अब ये ले लो, एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब ईस्ट, और +9 का मतलब हो गया 21, एक्स ईस्ट में है डब्ल्यू के 21, एक्स ईस्ट में है डब्ल्यू के 21, लो भाई, ये 21 है। खत्म हो गया भाई, सारा ले लिया हमने। चलो अब क्वेश्चन उड़ा लेते हैं। एक्स की डायरेक्शन बताइए यू के रिस्पेक्ट में, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक्स की डायरेक्शन बतानी है यू के रिस्पेक्ट में, जल्दी जल्दी बोलते रहिए। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन यू के रिस्पेक्ट में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेजर पॉइंट ले लो। एक्स की डायरेक्शन यू के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, एक्स ये रहा, ठीक है, एक्स ये रहा, तो एक्स की डायरेक्शन यू के रिस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन, देख पा रहे हैं आप, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। चलो खत्म। अच्छा, इधर भी सिंबल है, तो नॉर्थ का मतलब क्या था, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये हो गया परसेंटेज, ईस्ट का मतलब एंड, परसेंटेज एंड। क्वेश्चन अच्छा है भाई, परसेंटेज एंड। आगे चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक्स और वी का, देख लो भाई, एक्स और वी ये रहा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेस कितना है, ये बेस है आपका 21, और ये परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी बोलिए, 441। इसका रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 5,505, ऑप्शन में है क्या, 505, रूट में 505 नहीं है, हटाओ इसको भी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आगे चलो, डी अगर 2 मीटर नॉर्थ में है आर के, डी अगर आर के 2 मीटर नॉर्थ में है, मतलब डी यहां कहीं है 2 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई ये, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड पी, तो डी और पी की छोटी दूरी मांग रहा है, देख लेते हैं। डी और पी की छोटी दूरी मतलब ये मांग रहा है, तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो भाई ये बेस कितना है, ये तो हमारे पास शायद 4 है ना, ये 4 है, तो बेस आ गया आपके पास 4, परपेंडिकुलर कितना आ गया, पूरा 20 था, ये इतना 2 है, तो ये परपेंडिकुलर 18 बच गया। अब निकाल लो हाइपोटेन्यूज, निकल जाएगा ना आप, 18 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, आप लोगों के पास पीओडी अच्छा आसानी से आ जाएगा। चेक कर लो जल्दी से, यार इसका भी जवाब कमेंट नहीं कर पा रहे, आप बताओ, इसका तो जवाब कमेंट करना बनता है भाई, जल्दी जल्दी बोल दो। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भाई, रूट में 324 हो गया, और ये कितना हो गया 16, तो कितना हो गया ये आप लोगों का हो गया ना 30 40, मतलब 340 आ गया। ठीक है, 340 है क्या भाई ऑप्शन में, अच्छा,
हमारा आया रूट में 340, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 340 का रूट निकाल लो। तो 17 से काटोगे 2 पर, 20 पर, 5 से काटोगे 4 पर, और 4 को सॉल्व करोगे 2 और 2 पर। तो इसका मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 17 गुना 5 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोल दो। 85। तो 2√85 ऑप्शन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लास खत्म होती कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे इन दो के जवाब बताने हैं। ठीक है, चलते हैं अगली पजल पर। मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूं, जिससे कंटेंट आप आसानी से देख पाए। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10% है, इनके नाम दे रखे हैं, सर्कुलर टेबल पर है, सभी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, 10% है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं स्टार्ट कर लें। लो, ये तो हो गए 8, ये 10वां आप ऐसे बना दो। दो पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, मैं हाइड हूं क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी आपको नहीं तो दिखेगी नहीं। ये तो हो गए 8, और 10वां यहां पर भी सेम, जो यहां बनाया था वही यहां। अब क्या है, सभी कहां देख रहे हैं, सेंटर। चलो ध्यान रखना, या बनाना चाहते हो एरो बना लो। ठीक है ना, ये बच्चों वाली चीजें करना मत, ये चीजें ध्यान रखना भाई, सेंटर देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट कहां होता है, पता लगे एरो लगाने में आपने 5-10 सेकंड लगा दिए। ठीक है ना, ये तो चलो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्लास में, तो हर चीज आपको बच्चों की तरह करा रहा हूं। अब एक्स जो है 3 प्लेसेस अवे एस, 3 प्लेसेस अवे का मतलब समझते हैं, एक्स और एस के बीच में 3 है। ठीक है ना, 3 प्लेसेस अवे का मतलब बीच में एक कम, एक्स और एस के बीच में 2 है। अब जी जो है इमीडिएट नेबर है एस का, जी एस के साथ होना चाहिए, जी और एस साथ होने चाहिए। एंड लगा किसके लिए, जी के लिए, और जी जो है फोर्थ लेफ्ट में है वाई के। जी किसके फोर्थ लेफ्ट में, लो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं, जी फोर्थ लेफ्ट में किसके, वाई के। जी और एस पड़ोसी हैं, तो एस इधर भी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और है, जी फोर्थ लेफ्ट में वाई के, तो एस इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। आगे चलते हैं। एल जो है सेकंड लेफ्ट में टी के, और हु लगा टी के लिए। टी जो है ना तो एक्स के साथ है ना एस के साथ है। एल कितना लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, तो कहां लिखे भाई, यहां लिख लो। एल सेकंड लेफ्ट में है टी के। ठीक है, और टी किस किस के साथ नहीं है, एक्स और एस के साथ नहीं है। टी ना तो एक्स के साथ है ना एस के साथ है, चलो देख लेंगे। आगे यू और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, यू और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है भाई, लिखते रहो, घबराना नहीं है, हिंट मिलेगा। एस और जी जो है एन के पड़ोसी नहीं है, एस और जी एन के पड़ोसी नहीं है। देखो भाई हिंट आपको मिल रहे हैं, एस और जी किसके पड़ोसी नहीं है, एन के नहीं है। हो गया ये पेज। उसके बाद जितने पर्सन एन और यू के बीच में है, उतने एक्स और ओ के बीच में है। जितने एन और यू के बीच में है, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, क्या कहता है ये, जितने पर्सन एन और यू के बीच में है, उतने पर्सन एक्स और ओ के बीच में है। कहां से काउंट करें, अगर हम एन और एक्स के राइट से काउंट करते हैं, एन के भी राइट से, एक्स के भी राइट से। ठीक है, एलओ टी जो है, ओ अपोजिट एलओ टी, ओ जो है एलओ टी के सामने नहीं होना चाहिए। चलो भाई खत्म, अब तो कुछ नहीं पढ़ना ना। अब चलो उड़ाते चले जाते हैं, क्या क्या ले सकते हैं हम। एक्स और एस के बीच में 2 हैं, ठीक है, इसको ले। तो एक्स और एस के बीच में 2 हैं, तो देखो एक्स यहां नहीं आ रहा, तो एक्स यहां आएगा। ठीक है, और इस केस में एक्स दोनों जगह हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। चलो ये चीज तो हो गई। अब हम क्या ले सकते हैं, यू और जेड अभी नहीं आ रहे। यू और जेड अपोजिट है ना, तो यू और जेड यही हो सकते हैं, और तो कोई जरिया नहीं है इनके पास अपोजिट होने का। इस केस में यू और जेड कहां हो सकते हैं अपोजिट, अगर मैं एक्स यहां लेता हूं तो यू और जेड यहां हो सकते हैं, अगर एक्स यहां लेता हूं तो यू और जेड यहां हो सकते हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ऐसा करो, पहले इसको उड़ा लो, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है, नहीं तो एक और सर्कल बना लेता। ठीक है, चलो यू और जेड हो गया। एल सेकंड लेफ्ट में है टी के, तो भाई अगर मैं टी यहां लेता हूं तो एल नहीं आएगा, टी यहां लेता हूं एल नहीं आएगा, टी यहां लेता हूं एल आ जाएगा, और तो कहीं नहीं आ रहा ना। लो भाई टी यहां एल यहां, एल सेकंड लेफ्ट में है टी के, ये भी हो गया। टी एक्स और एस के साथ नहीं होना चाहिए,
ये भी ठीक है, सही चल रहा है अभी तक। अच्छा, एस और जी एन के साथ नहीं होने चाहिए। एस और जी एन के साथ नहीं होना चाहिए, एन यहां नहीं आएगा तो एन इधर आ गया। अब इधर कौन बच गया, एक पर्सन बच गया ना, ओ बच गया शायद, ये तो बन गया भाई। अब आपको कह रहा है एन के राइट से गिनते हुए यू के बीच में, एन के राइट से गिनते हुए अगर मैं यू को यहां ले रहा हूं तो जीरो, तो एक्स के राइट से गिनते हुए ओ के बीच में, एक्स के राइट से गिनते हुए ओ के बीच में जीरो, ये तो सही हो गया। तो मेरे को क्लियर हो गया, यहां पर यू है, यहां पर भी क्लियर हो गया जेड है, ये तो परफेक्ट बन गया। मान लो ये नहीं बनता, अब मैं थोड़ा सा दिख जाता हूं, मन नहीं लग रहा होगा आपका। मान लो ये नहीं बनता तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी पे चालू हो जाता। ये तो बन गया, परफेक्ट है ये, कि एन के राइट से गिनते हुए यू के बीच में जीरो है, तो एक्स के राइट से गिनते हुए यू, एक्स और यू के बीच में, सॉरी एक्स और ओ के बीच में जीरो है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो भाई, ये लास्ट वाली लाइन ओ एल ओ टी के सामने नहीं होना चाहिए। अरे वाह, ये भी ठीक है, चलो जय माता दी। ठीक है, आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, कितने पर्सन है एस के बीच में और जो इमीडिएट राइट में है एल के, अगर हम एस के राइट से गिनते हैं, तो एल के इमीडिएट राइट में वाई है, और एस के राइट से अगर गिनते हैं तो कितने पर्सन है, दो। आपका जवाब दो आ गया। एक क्वेश्चन और, फिफ्थ राइट में कौन है जो सेकंड लेफ्ट में है ओ के, सेकंड लेफ्ट में जो ओ के है उसका फिफ्थ राइट, ओ का जो सेकंड लेफ्ट है मतलब यू, इसका फिफ्थ राइट, एक दो तीन चार और ये हो गया पांच, जेड आ गया। ठीक है ना, कर लोगे अब। ठीक है, अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोगों को डेली ये मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो इनका जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए। बेशक मैं आंसर की लाऊं, पर आप लोगों को आंसर की नहीं देखनी है। क्लियर हो रहा है? आप लोगों ने अगर कमेंट्स में जवाब दिए, इसका मतलब आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह रात दिन एफर्ट लगाऊंगा। और आपका ये खुद का अपना चैनल है HG100, इसको सब्सक्राइब रखिए प्लीज, सब्सक्राइब करिए। मैक्सिमम बच्चों के साथ इस सेशन को शेयर करो। लो भाई, मेंस के क्वेश्चन आ गए प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो प्लीज लाइक मत करिए, मुझे भी तो पता लगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, जो भी मेरी आगे अपडेटेड वीडियो होगी वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है ना, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, सब्सक्राइब रखिए अपने चैनल को। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, हिमांशु गुप्ता बैंक लिख के सर्च करोगे आपको मेरा चैनल दिखेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो क्यों करना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की अगर पीडीएफ्स आपको चाहिए तो सारा कुछ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। मेरे अपकमिंग सेशंस कौन से आने वाले हैं, सारा कुछ डिटेल आपको इस ग्रुप में मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग इसी कदर मेरे साथ अपना प्यार बना के रखिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चे, टेक केयर।